बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त चल रही हैं, ख़ास तौर पर वो मामलात जो कि आपको इस वजह से भी आगाह करना उसके बारे में ज़रूरी है कि आर्मी चीफ़ का एक दौरा है बरतानिया का, और उसके बारे में ये बड़ी खबरें गर्दिश में हैं कि उनकी वहाँ पे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और नून लीग के कायद मीर नवाज़ शरीफ से मुलाकात हुई है, और सोशल मीडिया पे भी इस पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। लेकिन इस मुलाकात की कोई तस्दीक बाज़ाब्ता चैनल के ज़रिए नहीं हुई। ISPR भी इस मामले के ऊपर बिल्कुल ख़ामोश है, क्योंकि 18 अगस्त को उनकी जो है वो वापसी है। उनका पहले तो सरकारी दौरा था, जो लंदन रॉयल मिलिट्री एकेडमी है वहाँ पे वो मेहमान ख़ुसूसी थे पासिंग आउट परेड के, और उसके बाद वहाँ पे उनकी कोई निजी मसरूफियात है, और उन्हीं में कहा गया कि वो नवाज शरीफ से मिले हैं, और यहाँ तक दावे किए जा रहे हैं कि मामला तय पा गए हैं। और एक सोर्स कह रहा है कि नहीं जी, मुलाकात जो है वो कामयाब नहीं हुई, नामुकम्मल रही है मुस्तकबिल के सेटअप के हवाले से, और ये वो। और इमरान खान ने तो रात एक निजी टीवी के इंटरव्यू में यहाँ तक कह दिया कि क्या ये कहीं होता है कि आर्मी चीफ जो है वो लंदन में जाकर अपोजिशन लीडर से मिले। उनका इशारा नवाज शरीफ की तरफ था। तो लेकिन इसके ऊपर जो अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान हैं वो इसके ऊपर बिल्कुल खामोश हैं इस मुलाकात के हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर है ये एक पोलिटिकल एक्टिविटीज़ है, और पोलिटिकल एक्टिविटी के ऊपर वो कोई भी कमेंट जो है वो करने से गुरेज कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें चल रही हैं, जो मामलात इस वक्त हैं, जो उनका दौरा है, ज़ाहिर है जब तक वो वहाँ पर मौजूद है इस तरह की चीज़ें आती रहेंगी। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ का जो घर हो या नवाज शरीफ का ऑफिस हो, उसके इर्द गिर्द जर्नलिस्ट भी फिरते रहते हैं, फिर PTI के कारकुन भी फिर रहे होते हैं, कोई मुजाहरा हो रहा होता है, कोई एहतजाज हो रहा होता है, नून लीग के कारकुन भी फिर रहे होते हैं। तो जब वो कोई एहतजाज करते हैं तो फिर जवाबी नारे भी लगते हैं, सारा कुछ हो रहा होता है। मुलाकात हुई होती तो ये चीज़ें जो हैं वो छुपी ना रहती, ये फिर मंजर आम पर आती है सारी की सारी चीज़ें, और वो मंजर आम पर नहीं आई। तो इसका मतलब है कि ये मुलाकात के हवाले से जो कुछ कहा जा रहा है, हालांकि मारियाना बाबर ने इसके ऊपर ट्वीट किया, शफकत इमरान साहब हैं उन्होंने इसके ऊपर जो है वो अपना प्रोग्राम किया, और उसके बाद फिर असद तूर साहब ने भी जो है वो ट्वीट किया। तो उसका जवाब जो है वो उधर से रावलपिंडी की जानब से, अफवाज पाकिस्तान की जानब से नहीं दिया गया। तो मतलब ये है कि वो इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहते, या इसके ऊपर वो खामोशी इख्तियार करके बैठे हुए हैं, तो वो खामोश रहना ही बेहतर समझते हैं। उसकी वजह भी यही हो सकती है कि ज़ाहिर जब वो कहते हैं जी हम सियासत में अमल दखल नहीं देना चाहते, सियासी मामलात के ऊपर कोई नहीं कमेंट करना चाहते, तो उस वजह से कहा जा रहा है, ज़्यादा अफवाहें जो हैं वो फैल रही हैं। और फिर जो दूसरी बात की जा रही थी कि वो बात भी गलत साबित हो गई कि जो परवेज़ लाई दावे कर रहे थे कि फ़ौज के और इमरान खान के जो ताल्लुकात हैं वो ठीक हो गए हैं, और शरीफ बरदरान को नाकामी होगी फ़ौज और इमरान में दूरियां पैदा करने वालों के ख़िलाफ़, तो इसकी नफ़ी खुद इमरान खान ने कर दी। रात उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, और जो चौधरी परवेज़ लाई का दावा था उसको ठुस कर दिया। खुद इमरान खान ने कहा कि उनका आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कोई राब्ता नहीं है, कोई मुलाकात नहीं है। तो उस हवाले से भी जो चीज़ें सामने आ रही थी वो क्लियर हो गई कि जो एक सख्त मौक़िफ़ कायम है वो उसके ऊपर वो बरकरार है, और उसकी बड़ी वजह शहबाज गिल हैं, जिन्होंने फ़ौज के अंदर तफरीक, तक़सीम और नफ़रत की कोशिश की, और वो पाबंदे सलासल हैं। और उसके ऊपर भी PTI जो है वो एक उनका बाज़ाब्ता जो तरदीद उनके बयान की वो नहीं कर रही। हाँ, इमरान खान ने कहा जी उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, ये नहीं कहनी चाहिए थी, यानी कि वो उससे उनको लाताल्लुक़ी इख्तियार की, लेकिन उनका जो पूरे का पूरा जो स्टेटमेंट है उससे वो लाताल्लुक़ नहीं हुए, उसकी उन्होंने तरदीद जो है वो नफ़ी जो है वो नहीं की। तो उससे भी ये चीज़ नज़र आ रही है कि PTI और फ़ौज के दरमियान जो रिफ्ट है एक मौजूद है। अब रियासत एक मामले के ऊपर जो है, इस मामले के ऊपर रियासत जो है वो फ़रीक है, मुलाकातें नहीं कराई जा रही, तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। तो जेल में तो कोई तशद्दुद का निशाना उनको नहीं बना रहा, क्योंकि जेल में पंजाब हुकूमत के वो ज़ेर कंट्रोल जेल है, और वहाँ पे वो होम सेक्रेटरी और एडिशनल होम सेक्रेटरी के ज़रिए उनको जो है वो वहाँ पे प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा है।
وہ بی کلاس ان کو دلوائی گئی ہے خاص طور پر عمران خان کی جانب سے، تو پھر ان کو کسی نے کیا کہنا؟ تو اس وجہ سے وہ اسلام آباد میں کسی تھانے میں پولیس تشدد ہوا تو اس کی بھی کوئی شواہد جو ہے وہ نہیں ملے، اور پھر کہہ رہا ہے کہ کوئی فلاں، پھر کیونکہ ایکس وائی زیڈ کی باتیں شروع ہو گئی کہ اس کے کہنے پہ یہ کیا جا رہا ہے، فلاں کہنے پہ یہ کیا جا رہا ہے، تو وہ عمران خان صاحب جب انصاف کے تقاضے پورے ہونے دیں، قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنے دیں، تو اس قسم کی باتیں نہ کریں۔ لیکن میں کچھ زیادہ وقت نہیں دینا چاہتا، صرف یہی چیز بتانا چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر اگر کوئی بیان آ جائے افواج پاکستان کے ترجمان کا کہ آرمی چیف کی نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، تو یہ جو افواہیں پھیلی ہوئی ہیں یہ جو ہے وہ کم از کم جو ہے ان افواہوں کی جو ہے وہ نفی ہو سکے گی۔ ادروائز کچھ لوگ جو ہے اس کو اپنا اپنا رنگ دے کے جو ہے وہ اس کے مطلب بھی اپنے اپنے نکال رہے ہیں۔ باقی شہباز گل کا جو کیس ہے فوج میں بغاوت کی کوشش کے حوالے سے، نفرت اور تقسیم کی کوشش کے حوالے سے، اس کو لازمی طور پہ منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے، کیونکہ فوج ایک ڈسپلن ادارہ ہے، اور اگر اس کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے گا، اس ڈسپلن کو، یونٹی آف کمانڈ کو توڑنے کی کوشش کرے گا، تو پھر ظاہر ہے ادارہ اگر کمزور ہوگا، فوج کمزور ہوگی تو ملک کمزور ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔